हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे ग्राम पंचायत बटईखेला में गुड़वाना महासभा मंगरेलपुर क्षेत्र में हमन मलय कोई बात बोले कर मौका दे हैं। हमार गुड़वाना समाज कर मंगरेल क्षेत्र कर जितना भी पदाधिकारी मल्ला मोर सादर सादर सेवा जोहार है। और हमर आए दादा है बताए कि हमन यहाँ बोले बनियाए रहे, देखे बर आए रहे, सुने बर आए रहे और सीखे बर आए रहे। लेकिन आप मन का सौभाग्य और हमारे क्षेत्र कर पदाधिकारी कर सौभाग्य से दो बात बोले कभी मौका देहल गई से माइक को दूर रखिए। देहल गई से तो ज्यादा तो नहीं जानती, सीखे बर आए ये बोले देखे बर आए रहे, सुने बर आए रहे और सीखे बर आए रहे। तो यहाँ हमार सरगुजा संभाग में जो होते मराई होते कथे 18 भाई होते और गढ़ गोत बाना भी होते और टेकाम भी होते, उमन भी 18 भाई होते। उनमें से 18 भाई में से मैं हूँ टेकाम हूँ, जो कहते हैं आयम आंची करियाम केराम झीकराम झुकराम टेकाम डंडावाची तोलागाम ध्रुवा नेताम पूसाम मरपच्ची सरियाम लेड़ाम शिवराम और शिवराम होते। और उनका गढ़ भी होते लांजीगढ़, जो हमार मराई दादा बताई कि सब राजा कर वंशज हैं। तो जब राजा रहते हैं तो ओकर लड़का छुआ तो महाराजा होना चाहिए ना। लेकिन हमार पहने बर धोती नहीं, चढ़े बर साइकिल नहीं और खाए बर खुदी नहीं। यही स्थिति आई से कैसे में कैसे का सोई कहीं ना कहीं तो गलत हुई सोई भूल हुई सोई ना। तो हमारे ये क्षेत्र का जितना सजन सियान है वही भूल ला सुधारे पर मीटिंग करीन है, ये सभा बुलाइन है, ताकि हमारे छोटे छोटे लड़का छुआ एक सीख सके वो बात ला और जान सके। जेकर की कथे ये सफा है, अगर यहाँ हमन धान चावल गेहूं नहीं बुनब तो पानी आही तो का यही कसरे की यहाँ कुछ घास फूस जागी जागी कि नहीं गा? यही तो कमी है, आप लोग बोलता नहीं। अब हमार बोले कर वही है, हमन बोल नहीं पाई तो कोई भी पटवारी आरआई एसडीएम कलेक्टर से हमन बोल नहीं सकी दो बात। अरे गलत हो या सही हो लेकिन बोलो तो आती लकमाला जान था यही का धोती पहने रहे पढ़लो नहीं है, भले गलत बोले लेकिन बोले कम से कम बोले तो सीखा। तोता मैं ना जान था, वही हाल है हमारे समाज का। सुगा जला कथे और काहे खोंदरी में पिंजरा में बंद रहता है कि वो अलग कर लोग कर भाषा ला बोले। रुपू कही कोई हो तुम तो वो रुपू कही, मैना कही हो तो वो मैना कही। तो लोग आंकर भाषा बोले और आंकर रीति रिवाज से चलने वाला आंकर हर भाषा काम धाम आने के बताए थे चले सार चले वाला ला पर भरोसिया कथे। और वही हाल हमारे समाज के पर भरोसिया खुद निर्णय हमने नहीं कर ली कि आज हमके यहाँ 2 बजे नांगर जोतना है तो जोतना है, बस वो कहीं फोन करी अरे ढील वहां जाना है तो ढील लेती। वही हाल है हमारे समाज कर आंकर भाषा बोलती तोता मैना का सोखरेला पिंजरा में बंद ही। जब इतना बाहुल क्षेत्र है बावजूद भी हमारी स्थिति आज देखा एक प्रजा की भांति है। सोचे वाला बात है, समझे वाला बात है। अगर ए बटई के लाकर बात करो यहाँ हो सकते हो बाहुल क्षेत्र आदि होई आदिवासी ही होही, चाहे गोड़ होही उरा होही कंवर होही बिंझवार होही नगस्य होही, जितना भी होही ज्यादातर आदिवासी ही होही। लेकिन हमार समाज जब घर से हमन निकल थी तो ना तो हमार समाज के एक ठेला मिल पाए, ना एक होटल मिल पाए, ना दुकान मिल पाए। कारण कैसे? आपका विषय भी यही है। हाँ चलिए ना कुछ नहीं मिल पाए। ये सोचे वाला बात है। अगर बतौली की बात करी, सीतापुर का बात करी, लुंडरा का बात करी तो लुंडरा कर वो पार भी आदिवासी हैं, सॉरी बतौली कर वो पार भी सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, बतौली का ये पार भी सबसे ज्यादा आदिवासी हैं और ये पार भी सबसे ज्यादा आदिवासी हैं और ये पार भी सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, चारों तरफ। तो सबसे ज्यादा दुकान दौड़ी तो आदिवासियों का होना चाहिए ना। तो किसका मिल रहा है अभी बतौली में?
किसका मिल रहा है? जनरल लोग का है, मतलब खाली है पूरा। जनरल लोग का है, अरे कुछ तो होगा ना, भेड़ का होगा, बकरियों का, किसका है? जनरल लोग का, जनरल लोग का। हाँ, आप लोग तो कसम खा के हैं, हम तो जो हो जाए हम तो बोलेंगे ही नहीं, अपने मुंह से कुछ आवाज निकालेंगे ही नहीं, चाहे हमको काट दिया जाए, मार दिया जाए, फिर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। यही सोच के है ना आप लोग। जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं, तब तक बोलेंगे भी नहीं। बोलना सीखे, गलत वो कोई जरूरी नहीं हिंदी में बोलो, कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बोलो, कोई जरूरी नहीं कि उर्दू में बोलो, कोई जरूरी नहीं कि संस्कृत में बोलो। जो हम पैदा हुए अपने माँ की कोख से, तो सबसे पहले अपने सरगुजिया भाषा बोलते हैं ना। यदि हमको 10,000 का चप्पल जूता दे दिया जाए, उसको पहनेंगे ही नहीं, तो उसका कोई वैल्यूएशन होगा कि नहीं? 10,000 का साड़ी पैंट शर्ट दे दिया जाए, उसको पहनेंगे नहीं, तो उसका कोई वैल्यूएशन होगा? तो यदि हम सरगुजा में रहते हैं और सरगुजा का भाषा नहीं बोलेंगे, तो कोई महत्व होगा सरगुजा का? नहीं होगा ना। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे बता रहे थे, यहाँ जब यहाँ पानी आएगा तो एक ऐसे ही होगा कि घास फूस जागेगा। ठीक उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे के दिमाग अभी खाली है। यदि इनके दिमाग में हमारे समाज का रीति रिवाज नहीं डालेंगे, तो अदर समाज का रीति रिवाज भरेगा, लेकिन खाली नहीं रहेगा, भरेगा वहाँ। तो ठीक उसी प्रकार हमारे समाज का रीति रिवाज को बताइए कि हमारे मरावी परिवार 18 भाई होते हैं, उनका गढ़मंडला है, गोत्र नाग है, इस टाइप से बतावा, गुट्टे काम का वो है, सब चीज का होता है। वो चीज को बताइए। जन्म संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, मृत्यु संस्कार होता है हमारे समाज में। आज लेकिन देखी देखा अड्डे बड्डे तो दुनिया भर का तीज त्योहार मनाते जा रहे हैं। वही है हम लोग का एक प्रजा की भांति जीवन यापन। नकल करना ही है तो कैसे वो लोग बन रहे हैं, एक एक रुपया को बचा करके। आज देखिए दिन दुगुनी रात चौगुनी करते जा रहे हैं, और हमारे लोग बढ़ते भाई मान लीजिए मेरा 4 ठो बेटा है। कितना बेटा है जी? और मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। कितना एकड़? यदि मेरे बेटा को मैं 2 एकड़ जमीन को मैं बांटूंगा तो कितना होगा? 50-50 डिसमिल ना। यदि उनके 2 बच्चे होंगे और वो लोग बंटवारा करेंगे, भाई बंटवारा, तो कितना होगा? तो हम लोग केवल भागित करते हैं। भागित करना मतलब बांटना। और बड़े बड़े सेठ लोगों को देखिए, अग्रवाल लोगों को देखिए, वो लोग गुड़ा करते हैं। उनको मान लीजिए अग्रवाल है, अग्रवाल का 4 बेटा, तो एक बेटा के लिए सीतापुर जमीन खरीदेगा, और दूसरा बेटा के लिए बतौली में, तीसरा बेटा अंबिकापुर, चौथा बेटा राजपुर। मतलब चारों बेटा का वो व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा? व्यवस्था। जब वो व्यवस्था बना देगा तो वो लोग बिजनेस व्यापार करते रात दुगुनी दिन दुगुनी रात चौगुनी करते हमसे अमीर होते जाएंगे, और हम लोग भाई बंटवारा में धीरे और घटते जाएंगे। 12 बैतले नांगर जोतेंगे तो अभी हमारा वही हाल, 2 बैतले नांगर जोतेंगे तो भी हमारा वही हाल। और वो लोग बिना मेहनत बिना कुछ करे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, और ये स्थिति आ जाएगा। मान लीजिए मेरा 4 ठो बेटा है, और उसको मैं बांटते पूरा जमीन को खत्म कर दिया। कल आज एकड़ में बढ़ रहा है, कल वो डिसमिल में बटेगा, परसों इंच में बटेगा, और नरसों हाथ में बटेगा। कहाँ खेती करेंगे वो लोग? कहाँ घर बनाएंगे वो लोग? कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ गरु छेरी बांधेंगे? सोचे आप लोग? सब पूंजीपति लोग हो जाएंगे। हमारे 2 पीढ़ी यदि पीछे आते हैं हम लोग, तो इफरात जमीन जायदाद था, हर जगह पानी पत्थर था। कहते हैं कि हमारे दादा नदी नाला का पानी पीते थे। सुने हैं आप लोग? पीते हैं कि सही बात है कि गलत बात है? पीते थे ना हमारे दादा लोग, और हमारे दादा के बेटा लोग यानी कि हमारे पापा लोग कुआं खोदने लगे, कुआं का पानी पीने लगे, ठीक है। और उनके बेटे लोग ट्यूबवेल, हेडपंप, बोरिंग से पीने लगे, और उनके बेटे लोग आजकल पी हैं क्या? बाटल से। तो जरा सोचिए, ये स्थिति आ रहा है। यदि 2 पीढ़ी हम आगे जाएं, कहाँ जाएं?
तो आज जो बोतल हमारे दादा परदादा पानी को किसी भी कभी भी मांगते थे फ्री में दे देते थे, लेकिन आज हम यदि थोक रेट लें तो 6.5 रुपया 7 रुपया आता है, और कोई ठंडा देके यही अगर बतौली में खरीदेंगे तो 15 रुपए, और इसी बोतल को अंबिकापुर में खरीदेंगे तो 20 रुपया। और बड़े बड़े एयरपोर्ट होते हैं हवाई जहाजों का, वो 40 रुपया 50 रुपया बिकेगा। फर्क क्या है? जगह का। पानी वही है, बाटल भी वही है, कंपनी भी वही है, लेकिन जगह का फर्क है। तो उस टाइप से यदि सोचें क्या हमारा समाज आज कितना गरीब होते जा रहा है। आज यदि इस बटाई कला की बात करें, अपने कमाई को मान लीजिए 1 रुपया हम अपने समाज को देते हैं, धान कमाते हैं, सरसों कमाते हैं, उसमें से प्रति कुंटल 1 कुंटल में 1 किलो भी हम अपने समाज को देते हैं, तो हो सकता है कि 1 किलो बहुत बड़ा रूप लेगा। आप सीतापुर जाते हैं, हम अंबिकापुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 100 रुपया 1000 रुपया खर्चा कर देते हैं। उसमें से हम तो ना तो 100 रुपये मांग रहे हैं ना 10 रुपये मांग, केवल 1 रुपया मांग रहे हैं। आप लोग सोचते होंगे 1 रुपया से क्या होगा, तो आज चलता ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ 300 घर है, 300 घर में से हम 800 मान लेते हैं आदमी, और अपना कमाई का केवल 1 रुपया दे देता है वो 800, तो 8 रुपया हो गया। एक आदमी अपना 1 रुपया दे दे तो 30 दिन में 30 रुपया होगा, और 60 दिन में 60 रुपया होगा, और 90 दिन में 90 रुपया होगा। और साल भर में यदि साल भर का आंकड़ा किया जाए तो एक 365 रुपया होता है। 365 रुपया एक आदमी का होता है साल भर का। यदि 800 आदमी दे दिया जाए तो कितना होगा, और उसको हम निरंतर लगातार करते जाएंगे तो बहुत सारा रूप लेंगे। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, ईंट ईंट जोड़ने से महल बनता है। ठीक उसी प्रकार यदि 1 रुपया हम करें तो हमारे समाज एक बहुत बड़ा काम कर लेगा। उस समाज को, जिस समाज ने हमको जन्म दिया है, रोटी दिया है, बेटी दिया है, जमीन जायदाद, और उम्मीद करता हूं कि जिस दिन हम इस धरती को छोड़ के जाएंगे, हमारा समाज ही डोह करके उस शमशान घाट तक पहुंचाएगा। उस समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं? आज कुछ तो नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? तो समय का अभाव को देखते हुए ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी हमारे मरावी साहब जो बोल रहे थे 1980 शायद ये मीटिंग हुआ था। यदि सब एक एक सोचते तो बहुत लंबा सोच लिए होते। बोलते हैं तो हमारे बहन बोल रही थी कि 12वीं पास होना जरूरी नहीं है, समझदार होना जरूरी है। और एक यादव समाज में मैं देखा हूँ कि उनके घर कोई नहीं है, फिर भी वो महिला मिल चलाती है, धान कूट लेती है, गेहूं पीस लेती है, दुकान चला लेती है, स्कूटी से लाती है, डीजल पेट्रोल हर चीज। फिर भी अभी बहुत गहराई वाला बात, उनके बातों में बहुत गहरा छुपा हुआ है, एक राज छुपा हुआ है। यदि 22 दफे हम लोग का पति, किसी का पति मर जा रहा है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसका क्या स्थिति होगा। तो हमको उस स्थिति में रानी दुर्गावती की तरफ काम करना है, लड़ना है। ठीक है? अंगूर जानते हैं? अंगूर खाते हैं तो गुच्छा में रहता है ना, तो हमको भी उस गुच्छा में, गुरवाना गुण महासभा की गुच्छा में लटकना है, टूटना नहीं है। यदि टूट गए तो 40 रुपया किलो बिक जाओगे, और गुच्छा में यदि लटके रहोगे तो 80 रुपया किलो बिकोगे, मतलब ज्यादा महंगा में बिकोगे। तो हमको गुच्छा में ही लटकना है, गुच्छा में ही रहना है, एकता में दम है बोलते हैं। ठीक है? तो हमारे कोरिया जिला से आए हुए हैं, वो अभी डिटेल रूप से बताएंगे कि 1-1 रुपया का महत्व क्या है, हमारे समाज का इस केवल 1 रुपये का महत्व क्या है। ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। जो भी गलती हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा, काहे कि हम लोग उतना जानते नहीं हैं। जैसे जैसे अपने माँ की कोख से आते हैं, चलना सीखते हैं, रेंगना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे इस बुद्धिजीवी गुरवाना महासभा के पदाधिकारियों द्वारा हमको एक छोटे छोटे बातों को
ग्रहण कर रहे हैं, अपने पाकिट में डाल रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अभी जो भी हम लोग से, मेरे से जो गलती हुआ होगा तो माफ कर दीजिएगा। बस इतना कहकर अपने वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। सादर एक बार पुनः आप लोगों को सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय बहादुर, जय सेवा, जय बहादुर। धन्यवाद।